जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 31 अक्टूबर की मुरली है। सुनते हैं प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको अस्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। तुम्हारा फर्ज है सबको अस्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। बाबा ने कहा सबको सुख और शांति के इनाम दो, सुख और शांति की गिफ्ट दो। वो कब देंगे? जब बाबा ने कहा खुद शांति में रहो, तब अपने स्वधर्म में स्थित रहो, तभी दूसरों को भी दे सकते। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत बजा, बदल जाए दुनिया, न बदले हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं।
कहाँ का रास्ता बताते? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती? मन की शांति कहाँ से मिल सकती? जानते ही नहीं। शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। शांति का सागर बाप सबको शांति देते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते और औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए, लेकिन विश्व में शांति तो होनी ही है। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को भी आप समान नहीं बना सकते। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। कोई आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद तो नहीं मिल सकती। आती है फिर कर्म भी तो चाहिए ना। आशीर्वाद मांगते हैं, तुमको समझाया जाता है, तुमको शांति तो चाहिए, तो ऐसे पुरुषार्थ करो। कर्म के बिना कैसे कुछ भी मिल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि चलो आशीर्वाद मिली भी, लेकिन फिर कर्म भी तो करो ना, पुरुषार्थ भी करो। मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेती है। माँ बाप, टीचर, गुरु सबसे मांगते हैं हम सुखी रहें और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति कैसे मिल सकती। गाते भी है शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परम पिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश दो, माना इनाम दो, गिफ्ट दो, वरदान में मुझे शांति और सुख दे दो। यही तो आज चाहते हैं ना। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठा कर देवे। कहेंगे यह तुमको बख्शिश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितना भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। हाँ, बाबा ने कहा कोई धन दे दे, कपड़े दे दे, मकान दे दे, अल्पकाल के लिए ना, सदा तो उससे सुखी नहीं रह सकते, जन्म जन्मांतर तो सुखी नहीं रह सकते। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख अस्थाई। बाबा जो हमें देते हैं वो अस्थाई सुख शांति देते हैं, अल्पकाल के लिए नहीं देते, एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए देते हैं, 21 जन्म के लिए देते हैं। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देंगे कहां से? देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। अथाह है शिव बाबा के पास, देते ही रहते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी।
फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो, बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। किससे? बेहद के बाप से। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बात है। हाँ, बाबा हमें बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि सुख शांति पवित्रता एक बाबा ही दे सकते, बाकी कोई किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो बाबा ने कहा कि क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, तो देंगे कहां से? तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता। और जो दुनिया में झाड़ है उसकी आयु का भी किसको पता नहीं होता, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्य का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद की झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता। हाँ, बाबा ने कहा एक दिन न कम न जास्ती हो सकता। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। 1 सेकंड आगे पीछे नहीं, बाबा ने कहा उसी समय चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। कब? एक्यूरेट टाइम पर। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। आने में 1 सेकंड का भी बाबा ने कहा फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई है, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए तो जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो, इसलिए जन्माष्टमी नहीं कहते, शिवरात्रि कहते। मनुष्य का जन्मदिन कहेंगे। शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चे समझते हो। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। जैसे शिव बाबा का
जन्म है दिव्य अलौकिक। बाबा ने कहा ऐसा जन्म और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई नहीं जानते श्री बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो गई, दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे, दिन में अर्थात सतयुग में आएंगे। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं। कल्प की आयु को कोई भी नहीं जानते, इसलिए क्या क्या कहते रहते हैं। सतयुग लाखों वर्ष तो कलयुग 40,000 वर्ष अभी बाकी है, क्या क्या बोलते रहते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, तो बाबा हमें सारी बातों की जानकारी देते हैं, समझाते हैं। अंदर में भाषणा आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। किसके सामने? शिव बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये भाषणा आती है। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए कि बाबा हमें कितना श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, जो दुनिया में कोई भी नहीं जानते। कितना भी वेद शास्त्र पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लिए, लेकिन नहीं जानते। और हम बाबा के साधारण बच्चे जो साधारण रूप में बैठकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे बच्चे सब जानते हैं। बाबा ने कहा कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयां लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होती जाती है। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और भी पोप बैठते गए। किसकी मृत्यु का भी ठिकाना नहीं है ना। कब कौन मर जाते, कब कौन शरीर छोड़ देंगे, कोई जानते नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। क्या जानते हैं? बाबा हमें अमर बना रहे हैं। किस लिए? अमरपुरी में ले चलने के लिए।
अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा आज खुशी की पॉइंट हमें सुना रहे हैं। बच्चे कितनी खुशी होनी चाहिए, किस बात के लिए कि बाबा हमें अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाने के लिए, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। हाँ, बाबा ने ऊपर में कहा कि कितना गदगद होना चाहिए कि बाबा हमें कितना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा, क्योंकि वो हर एक बात को समझते हैं ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। हाँ, कोई कुछ बोल ही देते, कोई कुछ कर देते। तो बाबा ने कहा सहनशीलता का गुण चाहिए, क्योंकि दुखों की दुनिया है ना, सबके पास में दुख है, तो दुख ही तो देंगे ना। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना पढ़ते उतना उच्च पद पाएंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, बाबा आज खुशी की बहुत पॉइंट सुना रहे, नोट करने की बात है। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पति पावन आकर हमको पावन बनाओ, हे दुख हरता सुख करता आकर दुख दूर करो, बुलाते आए हैं। फिर भी पावन बनते नहीं, पतित पावन को बुलाते हैं। पतित पावन बाप आए भी ये पावन बनाने, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ, कहता हूँ बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? हाँ, बाबा कहते मैं आया हूँ पावन बनाने, तो ये पतितपना छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाएंगे और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कुछ भी हो तो बाबा कहते हैं तुरंत बाबा को बताओ, ताकि उसी समय खत्म हो जाए। नहीं तो कोई भी गलती किया बार बार चिंतन करेंगे तो संकल्प में भी तो पाप कर रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते तुरंत बाबा को बताकर माफी मांगकर खत्म करो, नहीं तो फिर और अंदर में संकल्प विकल्प चलेंगे और पाप का खाता बढ़ता जाएगा। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कोई पूछते हैं मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो न सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। बाबा कहते कई बच्चे पूछते हैं
और कई नहीं पूछते हैं। अब जो नहीं पूछते तो ऐसा थोड़ी है कि बाबा हर एक के दिल की बातों को जानता है। बाबा कहते नहीं, फिर अपना ही नुकसान करते हैं। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया है। अंदर दिल तो खाएगा ना, फल कोई नहीं जानते, लेकिन दिल तो खाएगा ना कि हमने कितना बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? बहुत उनके फॉलोअर होंगे ना। गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़े ही होगा। यह समझने की बातें है ना। सतगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो, क्या कहते हैं सबको? क्या कहते हैं? बाप को याद करो। बस ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। हम बाबा याद के फायदे क्या बताए? ऊंच पद पाएंगे, राजाओं का राजा बनेंगे, और बाबा ने कहा तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। ज्ञान सागर बाबा ज्ञान रतन भर भर कर दे रहे हैं बच्चों को, खूब झोली भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हरे कुबेर हो। बाबा क्या टाइटल दिए? तुम हरेक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही दे देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। कैसे लेते हैं विश्व की बादशाही? विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा योग बल से। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। ये नहीं कि कोई गाली दे रहा है तो हम भी गाली दे दें, कोई दुख दे रहा है तो हम भी दुख दे दें। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें सहनशील बनना है, बाप की श्रीमत को छोड़ना नहीं है। सेकंड, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। आज का वरदान, परमात्मा मिलन द्वारा
रूढ़िहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूढ़िहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूढ़िहान का क्लियर रिस्पॉन्स भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया की वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्लोगन: दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। ओम शांति। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा
वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा।